नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 2022 की बिसात। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। गांधी परिवार का कोई भी प्रत्याशी इस सीट से चुनाव नहीं हारा है। सोनिया गांधी का रायबरेली से ये 5वां लोकसभा चुनाव है। रायबरेली कांग्रेस के लिए दुर्ग माना जाता है। इस सीट से अब तक कांग्रेस पार्टी महज 3 बार चुनाव हारी। रायबरेली की सबसे बड़ी पहचान गांधी परिवार ही है। इतिहास में देखें तो पता लगता है कि रायबरेली को गांधी परिवार का हिस्सा बना देने का काम सबसे पहले इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने किया। बाद में इंदिरा और सोनिया गांधी भी यहां से सांसद चुनी गई। सबसे चर्चित चुनाव रहा 1977 का, जब भारतीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़े समाजवादी धड़े के नेता राज नारायण ने इंदिरा गांधी को यहां पर हरा दिया था। ये रिपोर्ट देखिए। रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस और गांधी परिवार के गढ़ के रूप में चर्चित रही है। यहीं से इंदिरा गांधी 3 बार सांसद बनी थीं और बाद में उनकी बड़ी बहू सोनिया गांधी यहीं से लोकसभा चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचने लगी। वर्तमान में रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी ही हैं। वो लगातार 5वीं बार रायबरेली से चुनाव जीती हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से सटा रायबरेली ज्यादातर गांधी परिवार की वजह से ही चर्चा में रहा है, लेकिन यहाँ एक के बाद एक उद्योग लगने से इसका महत्व और बढ़ गया है। रायबरेली में एनटीपीसी का प्लांट और रेल कोच फैक्ट्री 2 ऐसे उद्योग लगे हैं जिनके नाम पर रायबरेली को एक नई पहचान मिली है। यहाँ की आम जनता ज्यादातर कृषि के भरोसे ही है। रायबरेली की ज्यादातर जनसंख्या गांव में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार रायबरेली की जनसंख्या 30,97,000 थी, जिसमें 15,92,000 पुरुष और 15,05,000 महिलाएं शामिल हैं। वहीं फैक्ट्रियों के अलावा लोग खेती, मजदूरी और छोटी कंपनियों में काम करने वाले अपने परिवार चलाते हैं। रायबरेली की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखें तो कांग्रेस के लिए सब कुछ ठीक नहीं, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में जिले की 6 सीटों में से मात्र 2 पर कांग्रेस चुनाव जीत पाई थी। जातीय समीकरण। रायबरेली सीट पर पारसी जाति का प्रभाव माना जाता है। इसके अलावा ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय जातियों के लोकल नेता विधानसभा से लेकर लोकसभा प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि सोनिया गांधी और गांधी परिवार के नाम पर जातीय समीकरण खास फर्क नहीं डाल पाते। सीट की खासियत। वर्तमान में रायबरेली की सबसे बड़ी पहचान गांधी परिवार ही है। इतिहास में देखें तब पता चलता है कि रायबरेली को गांधी परिवार का हिस्सा बना देने का काम सबसे पहले इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने किया। बाद में इंदिरा और सोनिया गांधी भी यहां से सांसद बनी। कांग्रेस यहां इस कदर मजबूत हुई है कि 1957 से अब तक मात्र 3 बार लोकसभा चुनाव में उसे यहां हार का सामना करना पड़ा है। से चर्चित चुनाव 1977 का था, जब भारतीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़े समाजवादी धड़े के नेता राज नारायण ने इंदिरा गांधी को हरा दिया था। रायबरेली का इतिहास। रायबरेली जिला अंग्रेजों ने 1858 में बनाया था और अपने मुख्यालय शहर के नाम नामित किया था। रायबरेली में केंद्र सरकार के प्रमुख उद्योगों की स्थापना की गई है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला एम्स स्थापित हुआ। यहाँ देश के कई उच्च शिक्षा और शोध संस्थान भी हैं। रायबरेली से आलोक पांडे की रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव की गर्माहट महसूस की जाने लगी है। सभी दलों के नेता अपने विपक्ष के गढ़ों में सेंध लगाने की कोशिश करते हुए। रायबरेली जिले की बात करें तो यहाँ एक जमाने में कांग्रेस की ही लहर चला करती थी, लेकिन धीरे धीरे जनता का मोह वीवीआईपी शब्द से भंग हो गया। कांग्रेस का जनाधार कम हो गया। रायबरेली जिले में 6 विधानसभाएं हैं, जिनमें बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, सलोन, सरेनी और ऊंचाहार है।
रायबरेली का नाम वैसे तो गांधी परिवार की वजह से ही सियासी गलियारों में वीवीआईपी जिले के रूप में जाना जाता है। इसकी ये पहचान बन चुकी है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 6 सीटों में से यहां 3 पर जीत हासिल हुई थी। वहीं समाजवादी पार्टी 1 सीट पर, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर जीतने में कामयाब हो सकी थी। लेकिन बीएसपी का यहां खाता भी नहीं खुल सका था, शून्य मिला था। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का रायबरेली में खाता भी नहीं खुल पाया था। जिले की 6 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। वहीं 1 सीट पर 20 पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत पाए थे। वहीं 2017 में सपा को हटाकर बछरावा की जनता ने बीजेपी को मौका दिया और रामनरेश रावत को विधायक बना दिया। बीजेपी के रामनरेश रावत ने कांग्रेस के साहब सरन को 22,309 वोटों से चुनाव हरा दिया था। वहीं 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के रामलाल अकेला जो जीत दर्ज कर पाए थे। रामलाल अकेला ने आरएसबीपी के सुशील कुमार पासी को 27,948 वोटों से दी थी करारी शिकस्त। वहीं बछरावा विधानसभा सीट रायबरेली जिले का एक हिस्सा है। इस सीट पर सबसे पहला चुनाव 1957 में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस के रामेश्वर प्रसाद और चंद्रिका प्रसाद विजयी हुए। वहीं 1962 में भगवान दीन एसओसी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। 1962 में फिर हार के बाद कांग्रेस ने यहां पर जबरदस्त वापसी की और लगातार 8 बार यहां से विजयी रही। फिर साल का जिसके बाद पूरे प्रदेश में सियासी समीकरण बदलते जा रहे थे। इसका असर सीधे तौर पर बछरावा विधानसभा सीट पर भी पड़ा और 1993 में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विजयी रथ को रोका और राजा राम त्यागी यहां से बीजेपी के विधायक चुने गए। हालांकि अब जनता ने किसी को दोबारा मौका न देने का मन बना लिया था। 1996 में पहली बार बसपा का खाता भी इसी सीट पर खुला और श्याम सुंदर यहां से बसपा विधायक चुने गए। लोगों ने भरपूर प्यार दिया, लेकिन फिर 2002 में जनता बसपा को हटा दी और सपा को मौका जनता ने दिया और रामलाल अकेला को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया था। उन्हें जनता ने मौका दिया, विधायक चुन लिया। वहीं बदलाव की इस बयार में बारी कांग्रेस की भी आई और साल 2007 में राजाराम विधानसभा पहुंचे कांग्रेस के टिकट पर। फिर 2012 में फिर से सपा को मौका दिया गया और रामलाल अकेला दोबारा से यहां पर विधायक चुने गए। तो इस तरह का कुछ बछरावा का सियासी समीकरण रहा है। यहाँ एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं, बल्कि हर बार जनता का मूड बदला और किसी और पार्टी को मौका दिया गया। इस तरह से यहाँ पर कांग्रेस को भी मौका मिला, सपा को भी मौका मिला, बसपा को भी मौका मिला और बीजेपी को भी मौका मिला। वहीं साल 2017 के चुनाव में मोदी लहर के बावजूद हरचंदपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस कब्जा करने में कामयाब रही। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हुई। कांग्रेस के राकेश सिंह जो प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए थे, उन्होंने बीजेपी के कंचन लोधी को 3,652 वोट के अंतर से हराया। यानी कि दोनों की हार जीत में ज्यादा वोटों का फर्क नहीं था, यह फर्क मात्र 3,652 वोटों का था। वहीं बसपा के मनीष सिंह 45,000 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। – 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में हरचंदपुर सीट पर सपा के सुरेंद्र विक्रम सिंह ने जीत दर्ज की थी। सुरेंद्र विक्रम सिंह ने कांग्रेस के शिव गणेश लोधी को 14,193 वोटों के अंतर से हराने में कामयाबी हासिल की। हरचंदपुर विधानसभा सीट रायबरेली जिले का ही हिस्सा है।
2012 विधानसभा चुनाव से पहले जिले की सभी विधानसभाओं के क्षेत्रों को बदल दिया गया था। इसमें रायबरेली की सदर और ऊंचाहार विधानसभा सीटों के क्षेत्रों में कटौती कर दी गई थी और कटौती करके बछरावा, हरचंदपुर और तिलोई को जोड़ा गया, तोड़ा गया। इसके बाद फिर 2012 में हरचंदपुर विधानसभा सीट अस्तित्व में आई। इसी साल यहां पर पहला विधानसभा चुनाव हुआ और इस नई सीट पर समाजवादी पार्टी की साइकिल चल निकली। कांग्रेस के गढ़ में समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र विक्रम सिंह ने कांग्रेस की शिव गणेश को 14,193 मतों से चुनाव हरा दिया। तो वहीं पीस पार्टी के साथ गठबंधन में उतरे मनीष कुमार सिंह थर्ड पोजीशन पर रहे। उन्हें तीसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा। इस तरह से हरचंदपुर का ये कुछ इस तरह का सियासी समीकरण रहा है। कांग्रेस के गढ़ पर समाजवादी पार्टी ने यहाँ जीत दर्ज की, जनता ने उन्हें मौका दिया। रायबरेली जिले की विधानसभा सीट है हरचंदपुर, बेहद महत्वपूर्ण। 2012 में ये सीट हरचंदपुर अस्तित्व में आई थी। दरअसल जब क्षेत्रों में परिवर्तन किया गया तो ये नई सीट बनाई गई। कहीं से कुछ जोड़ा गया, कहीं से कुछ तोड़ा गया और इस तरह से इस नई सीट का निर्माण हुआ। और 2022 में इस सीट पर भी इसी लिहाज से रहेगी सबकी नजर। रायबरेली जिले की विधानसभा सीट है हरचंदपुर। रायबरेली की राजनीति में पिछले 3 दशकों से बेताज बादशाह रहे अखिलेश सिंह ने हर तरह की लहर, दांव, सियासत को अपने सामने बौना साबित कर दिखाया। इस सीट पर 1989 से ही अखिलेश सिंह की बादशाहत कायम है। साल 2017 में अपनी बेटी अदिति सिंह को रायबरेली विधानसभा से विधायक बनाकर उन्होंने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। हालांकि कुछ दिनों पहले अखिलेश सिंह का निधन हो गया। 2017 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर अदिति सिंह ने बसपा के मोहम्मद शाहबाज खान को 79,163 वोट के बड़े अंतर से हराया था। वहीं 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में रायबरेली सीट पर पीस पार्टी के अखिलेश सिंह ने जीत दर्ज की थी। अखिलेश सिंह ने समाजवादी पार्टी के राम प्रताप यादव को 29,494 वोटों से हराया था। रायबरेली विधानसभा सीट पर 1967 से ही कांग्रेस का कब्जा रहा है। इस सीट पर आज तक 10 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। 1967 में पहली बार कांग्रेस के मदन मोहन मिश्रा यहां पर विधायक चुने गए। 1969 में फिर मदन मोहन मिश्रा दोबारा विधायक बने। 1979 में कांग्रेस का विजय रथ थमा तक लगातार 2 बार अशोक सिंह यहां से विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचते रहे। इसके बाद अखिलेश का राजनीति में एंट्री हुई और उसके बाद फिर उनका नाम ही यहाँ जीत की गया, अखिलेश सिंह। हर कोई यहाँ पर बच्चा बच्चा जानता है। 1993 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर अखिलेश सिंह विधायक चुने गए। 1996 और 2002 में भी विधायक बनकर उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई। इतना ही नहीं, आत्मनिर्दलीय विधायक बनकर अखिलेश सिंह ने अपनी ताकत यहां पर दिखाई। इसके बाद फिर पीस पार्टी के टिकट पर वो लगातार 5वीं बार विधायक बने। 2017 में उन्होंने अपनी बेटी अदिति सिंह को कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतारा, चुनाव लड़ाया, विधायक बना दिया। रायबरेली की सियासत के बेताज बादशाह माने जाने वाले अखिलेश सिंह को कोई पार्टी, कोई नेता चुनौती नहीं दे सका। यहां तक कि मोदी लहर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। विपक्षियों के कोई दांव पेच कभी अखिलेश सिंह के सामने टिक नहीं पाए। अखिलेश सिंह रायबरेली सदर सीट से 5 बार विधायक रह चुके थे। उनके निधन के बाद उनकी बेटी अदिति सिंह ने भी कांग्रेस छोड़ दी। तो रायबरेली का कुछ इस तरह का ये पूरा सियासी समीकरण है। अखिलेश सिंह यहाँ बेहद कद्दावर नेता, जिनके निधन के बाद उनकी बेटी अदिति सिंह उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाती हुई। लगातार यहां पर कांग्रेस जीतती रही थी, लेकिन 1979 में कांग्रेस का विजयी रथ थमा। 1993 में पहली बार अखिलेश सिंह यहां पर विधायक चुने गए और इसके बाद वो यहां जीत की गारंटी तक बन गए। उधर सलोन विधानसभा सुरक्षित सीट पर विभिन्न राजनीतिक दलों का बारी बारी से कब्जा रहा है।
2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहराकर दिखाया। इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दल बहादुर ने यहां पर जीत की। दल बहादुर ने कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश चौधरी को 16,000 वोट से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। दो 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में सलोन सीट पर सपा की आशा किशोर विजयी हुई। आशा किशोर ने कांग्रेस के शिव बालक पासी को 20,000 वोटों से हराया था। रायबरेली जिले की पुरानी सीटों में से एक है सलोन विधानसभा सीट। इस सीट पर पहली बार 1957 में चुनाव लड़ा गया था। कांग्रेस के राम प्रसाद और सुनीता चौहान यहां पर विधायक बनी थी। 1962 में यहां से एसओसी के पिता विधायक बने। 1967 में फिर कांग्रेस के डीबी सिंह ने यहां पर कब्जा जमाया। 1969 में एसएसपी के शिव प्रसाद पांड्या यहां से विधायक चुने गए। वहीं 1974 के अंदर बीकेडी पार्टी यहां पर जीती, जबकि 1977 में जनता पार्टी से दीनानाथ सेवक यहां पर कामयाब हो पाए, विधायक बने। इसके बाद कांग्रेस के शिव बालक पासी 1980, 1985, 1979 और 1991 में लगातार 4 बार विधायक बने, विधानसभा पहुंचे। लोगों का भरपूर प्यार मिला। 2017 में दल बहादुर एक बार फिर से बीजेपी से विधायक चुने गए और हाल ही में कोरोना की वजह से उनकी मौत हुई। तो कांग्रेस के राम प्रसाद और सुनीता चौहान यहां पर सबसे शुरुआती साल में विधायक बने थे। 4 बार लगातार विधायक बने। फिर शिव बालक पासी, अच्छी खासी उनकी भी यहाँ पर पकड़ समीकरणों पर मानी जाती रही। शिव बालक पासी 1980, 85, 79 और 91 में चुनाव जीतने में कामयाब रहे और इस तरह से अपनी अमिट छाप छोड़ने में भी। रायबरेली जिले की पुरानी सीटों में से एक है ये सलोन सीट और बेहद महत्वपूर्ण भी। तो 2017 में भी बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की। इस चुनाव में बीजेपी के धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने बसपा के ठाकुर प्रसाद यादव को 13,000 वोटों से हराया था। कांग्रेस के अशोक सिंह आए थे तीसरे स्थान पर। वहीं 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के देवेंद्र प्रताप सिंह ने बहुजन समाज पार्टी के सुशील कुमार को 12,919 वोटों से हराया। इस चुनाव में कांग्रेस तीसरे स्थान पर और बीजेपी 5वें स्थान पर रही थी। रायबरेली जिले के सरेनी विधानसभा सीट पर कभी कांग्रेस की लहर हुआ करती थी। यहां के लगातार कांग्रेस प्रत्याशी जीत दर्ज कराया करते थे, लेकिन 1991 में बीजेपी ने कांग्रेस के विजयी रथ को रोका। सरेनी सीट पर 1957 में पहला चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस के गुप्तार सिंह ने जीत हासिल की थी। इसके बाद 1962, 1967, 1969 में भी गुप्तार सिंह यहां से विधायक चुने गए। फिर आया साल 1972 का। 1972 के उपचुनाव में कांग्रेस के आर सिंह ने यहां पर विजय रथ को आगे बढ़ाने का काम किया। 1974 में शिवशंकर सिंह कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए। 1977 और 1980 में कांग्रेस के ही टिकट पर सुनीता चौहान यहां पर विधायक बनी। फिर साल आया 1985 का, जब सुरेंद्र बहादुर सिंह निर्दलीय जीते और कांग्रेस के विजयी रथ को रोकने में कामयाब रहे। हालांकि साल 1979 में कांग्रेस से इनक्रम यहां पर विधायक बने। एक बार फिर से कांग्रेस पर यहां लोगों ने विश्वास जताया। दो 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा के मनोज पांडे ने यहां जीत हासिल की। मनोज पांडे बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे। उत्कृष्ट मौर्य को 1,934 वोटों से हराने में कामयाब रहे। दो 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे, वर्तमान में यूपी के उप मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे और बसपा प्रत्याशी उत्कृष्ट मौर्य को 2,582 वोट से मात देकर विधायक बने और अखिलेश सरकार में मंत्री भी बने। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 115 किलोमीटर दूर, जबकि इलाहाबाद से 85 किलोमीटर की दूरी पर ऊंचाहार विधानसभा सीट स्थित है। कांग्रेस का गढ़ रायबरेली जिले की ऊंचाहार विधानसभा सीट पर राम मंदिर आंदोलन रहा हो या फिर मोदी लहर, यहां बीजेपी जीत ही नहीं सकी। सीट पर पहली बार 2012 में चुनाव हुआ था।
उस समय समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे और 2017 में जीतकर लगातार वो ही दूसरी बार यहां पर विधायक चुने गए। ऊंचाहार का इलाका पहले डलमऊ विधानसभा सीट में आया करता था, लेकिन 2011 के आंकड़ों के मुताबिक विधानसभा सीट में 3,24,000 मतदाता यहां पर शो हुए। यहां पर सबसे ज्यादा आबादी अगर किसी की है तो वह दलित मतदाताओं की, इसलिए सबकी निगाहों में रहता है। इसलिए सब इस सीट के लिए खास रणनीति बनाते हैं, खासतौर पर पासी समुदाय के भी। इसके बाद फिर यादव समुदाय आता है, फिर आते हैं मौर्य, ब्राह्मण, राजपूत। ये तमाम जातियां यहाँ पर निर्णायक स्थिति में रहती है। कोई भी यहाँ पर मामले को, इन समीकरणों को हल्के में नहीं लेना चाहता। तो इस तरह का है कुछ ऊंचाहार का ये सियासी समीकरण। लखनऊ से 115 किलोमीटर स्थित है ऊंचाहार विधानसभा सीट, जहां पर हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिला। राम मंदिर आंदोलन रहा हो या फिर मोदी लहर, यहां पर बीजेपी जीत ही नहीं सकी। चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.